तो फिर क्या बताते हैं, काम क्रोध अहंकार लोभ का ये खूब बुना दिया जाल तने। एक बहन ने अपनी आत्मकथा बताई, इस सत्संग को सुनकर, 5 दिन का सत्संग किया था हमने एक जगह, तो उस सत्संग को वो सुनती रही, उसमें वो नास्तिक हो चुकी थी। एक सहेली ज्यादा प्रार्थना करके उसको हमारे सत्संग में लाने लगी, फिर उसको रुचि सी बढ़ने लगी, क्योंकि ये ज्ञान वर्तमान में सुने ज्ञान से भिन्न था। जब उस माई ने फिर उपदेश लिया, उपदेश लेकर के फिर इस दास के सामने अपनी वो दुख भरी कहानी सुनाई। वो कहने लगी, महाराज जी मैं कति नास्तिक हो गई थी और पहले मैं ढेर सारी पूजाएं किया करती थी। मेरे नास्तिक होने का कारण क्या था? उसने बताया कि मेरी शादी हुई थी, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वो लड़का हुआ 5-4 शादी के भी 4-5 वर्ष के बाद, और लड़का जब छोटा ही था इसके पिता की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में। फिर मैंने अपने पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र, इसको पालूंगी पोसूंगी पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, पैरों पर खड़ा कर दूंगी, इसकी शादी करूंगी, फिर बालक हो जाएंगे, बच्चा हो जाएगा इसके, तो अपना वंश चलाऊंगी। इस दृष्टिकोण से मैंने अपने पुत्र की परवरिश की, और बच्चा जो भी आवश्यक वस्तु जो मैं मेहनत मजदूरी करके जो 2 पैसे कमाया करती थी, और जो भी वो मुंह से निकाल देता था मैं तुरंत पूरा करती थी। कहीं ये बच्चा ये ना सोच बैठे कि मेरा पिता नहीं है, मेरा पिता होता तो आज मुझे ये वस्तु ला कर देता। तो मैं उसकी हर इस इच्छा की पूर्ति भी किया करती थी कि मेरा बेटा ये महसूस ना करे कि मैं बिना पिता का पुत्र हूं। जब वो लड़का +2 में पढ़ रहा था, उसने बच्चों की देखा देखी मोटरसाइकिल लेने की जिद लगा दी। मैं बहुत डरा करती थी कि इसका पिता भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था एक्सीडेंट में, और कहीं ये मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे मार ना खा जाए। लेकिन बच्चे ने जिद बहुत कर दी। अब उसका दुख नहीं देखा गया, तो मैंने जैसे तैसे उधार सुधार करके वो मोटरसाइकिल उस बच्चे को परचेज करवा दी। अब वो बच्चा अपने एक साथी को लेकर के प्रतिदिन कॉलेज जाने लगा। प्रतिदिन की तरह एक दिन भी वो बच्चा अब रोटी खा के बच्चे को खाना खिलाया, मैंने खाना बना रही थी, और वो अपना मोटरसाइकिल उठा के चला गया प्रतिदिन की तरह। अपने साथी को लिया, जो साथ ही मकान था थोड़ी दूरी पर, तो चले गए। मैंने वो 2-4 रोटियां और बनाई। रोटी बना करके मैं सोची ला रोटी खा लेती हूं। मैंने ऐसे ग्रास मुंह की तरफ किया था, इतने में वो लड़का, उसका साथी, उसके भी चोट लगी हुई, कपड़े फटे हुए, थोड़ा बहुत रक्त उससे भी निकल रहा था। वो भाग गया, आया, कहने लगा, आंटी मेरे अब भाई की मृत्यु होगी ना, वो एक्सीडेंट हो गया भाई का। अब उसने नो कहा, और मेरे हाथ से वो रोटी छूट गई मुंह में, जो आज दिन खाने के लिए ग्रास उठाया था। अब मैं सिर पे कपड़ा नहीं, पैरों में जूते नहीं, उस बच्चे के पीछे पीछे बहुत बुरी तरह दौड़ ली। उसने स्थान बता दिया था कि वहां एक्सीडेंट हो गया। वहां गई तो वहां मोटरसाइकिल बुरी तरह टूटी हुई पड़ी थी, बच्चा नहीं था। पता चला कि वो किसी हॉस्पिटल, नजदीक ही एक अस्पताल था सरकारी, वहां लेकर गए हैं। वहां जाकर पता चला कि वो, जाते ही पता लग गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहते मैंने द्वार, उस हॉस्पिटल की द्वार का टक्कर मारी, मेरा सिर फट गया, बेहोश हो गई, 7 टांके आए मेरे सिर में। उसके बाद रो रो का बुरा हाल हो गया, और जितनी भी पूजाएं मैं किया करती थी, ठा के मैंने कुर्डिया पर फेंक दियो, देवताओं की मूर्ति मारती, और वो पितरों की जितने भी पूजाएं मैं करती थी, क्योंकि मैं ढेर सारी पूजाएं करती थी। मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा, जिसने भी जो बता दिया कि वहां भी जाइए वहां भी जाइए, सारे सब पूजाएं मैं करती थी, देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, संतोषी माता की, शेराणी माता की,
बाबा श्याम जी की, यानी जो भी हरिदास जी की, गरीबदास जी की, यानी जहां भी जिसने मुझे नियर बाई बताया मैं उड़े जाया करती कि हे भगवान मेरे बच्चे की लंबी आयु देना। परमात्मा कहते हैं आए हाय कि जो खावे ताको, जो बक्षक ताको विश्वासा, और जो रक्षक उसते ये फिरे उदासा। जो इनको खाता है, जो भक्षक है, उसको तो ये भगवान मान रहे हैं काल को तो, और जो रक्षक है कबीर परमात्मा उस तो उदास फिरते हैं, कहते ना तू भगवान नहीं, भगवान तो यही है, ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ही प्रभु हैं। क्या कहते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर ने यह ज्ञान बताया, उसका आगे वो वर्णन कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा ये कहते हैं कि मैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को रोता फिरता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे ज्ञान को ग्रहण करो, मैं तुम्हें अपने सतलोक में ले चलूंगा। और ये मुझे कहते हैं नहीं तू भगवान नहीं है, और मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, हे पूर्ण परमात्मा, हे सर्व सुखदाई, है हमारे दुखों को दूर करने वाले, हे प्रभु हमारे हमें दर्शन दे, हमारे दुख कष्टों को निवारण कर। ये मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं इनको ढूंढ रहा हूं। हमारे बीच में जो अज्ञान का ये पर्दा, ये भीत द्वार खड़ी कर दी, ये टूटे बिना बात नहीं बन सकती। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी कहते हैं, कबीर भगवान ने कह रहे हैं, हमारे इस वियोग को, हमारे इस बिछड़े हुओं को कोई नहीं समझ पा रहा। हम एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, ये मेरे से दूर हो गए। अब इनका मुंह काल ने मेरे से विपरीत कर दिया, उल्टा ज्ञान इनके हृदय में ठोक ठोक कर भर दिया, ये भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो यहां बताया कि एक माई का पति मरा, वह दुख में माथा फोड़े थी। फिर उस माता ने, उस बहन ने उपदेश लिया। मैंने कहा बेटी ये तो काल का भयंकर जाल है, ना जाने कितनी बार ये पुत्र जान लिए, ना मेरा कितनी बार हमने ये चक्कर लगा लिए। और एक बात और विशेष समझ लेना कि परमात्मा की तेरे ऊपर एक विशेष कृपा हुई है। देखो पुत्र चलो जीवित भी रह जाता तो तय इस काल के जाल तो नहीं निकल सकती थी। वो तो जो होना था हो लिया, काल का जो विधान था उसने अपना पूरा कर दिया। अब ये सर्वस्व समाप्त करके भी और तुझे ये मार्ग मिल गया तो समझ लेना तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तेरे ऊपर एक विशेष उपकार है परमात्मा का कि अब तेरी रुचि पूर्ण रूप से प्रभु में लगेगी। ज्ञान समझ में आ गया और कोई मोह ममता का कारण तेरे लिए रहा नहीं। अब जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुका लीन हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। परमात्मा कहते हमने तो अपना घर जला दिया और एक बढ़ता हुआ मसाल हाथ में ले रखा, मिराड मसाल, और उसका भी घर फूक दें जो हमारे साथ चलेगा, उसका भी घर का नाश कर देते हैं। अब यहां इस बात को समझना है कैसे नाश करते हैं। हमारे शरीर में और ज्यादा जो मोह ममता रूपी घर किए हुए हैं ये अड़ंगा भरा है। कहते हैं जो हमने तो अपना ये घर साफ कर लिया, फूक फाक दिया, इसके अंदर जो कबाड़ भरा था,
और उसका घर भी फूक दें जो हमारे साथ अर्थात हमारा पंथी होगा, हमारा हम सफर होगा, हमारे अनुसार जो चलेगा, उसका भी ये सारा कुबाड़, उसके घर के अंदर का सारा गंद जला देंगे। हम घर फूक्या अपना और लुका लेना हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। एक बार श्री नानक जी अपने दो वो शिष्यों के, विशेष शिष्य थे उनके साथ भ्रमण पर जा रहे थे। एक वृद्धा उनकी बहुत अच्छी सेविका थी, वो उनके वहां रुके। तीनों जने, बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, गायें बांध रखी थी। हाँ, पहले वो जाते थे तो बुढ़िया बहुत ज्यादा समय गुरुजी के पास बैठ करके ज्ञान सुनने लगाती थी। दूसरी बार जब वो दूसरी तीसरी बार गए तो वह बुढ़िया ने गाय ले ली मोल। गाय लेकर के उसको परवरिश में लगी रहती थी। गुरुजी गए तो उनको अच्छा दूध, गाय का, फिर दही, मक्खन, खूब सेवा की। और गुरुजी के पास थोड़ी बैठे, गाय के संभाल घनी करे और बैठे जब गाय की चर्चा कर दे। गुरुजी, गाय बहुत अच्छी है, इतना दूध देती है, ये तो 2 महीने पहले भी, 1 महीना पहले दूध देना बंद करती है, फिर तुरंत ब्याह जाती है। अब फिर क्या कहती है परमात्मा? जब गुरुजी चलने लगे, सुबह न बोले भगवान करे बुढ़िया तेरी गां मरियो। ओ ले भाई, ये गां मरियो, ये आशीर्वाद दे दिया कि परमात्मा रब करे तेरी गां मरियो। अब बुढ़िया भी गुरुजी के मुंह का ना देखे, भाई यूं के कया, गुरुजी ने अच्छी सेवा करी, दूध पियाया, घी खवाया, गाय कर, ये मरियो। तो आगे चल के वो दोनों शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव आपने उस बुढ़िया का दिल तोड़ दिया। वो तो बड़ी खुश हो रही थी गाय को पाल करके, और आपने दुर्शीष दे दी कि उसकी गाय मरे और वो तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो गुरुजी बोले, भाई फिर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। अब वह तीसरे दिन गाय मर गई बीमार होकर। गाय मर गई, बुढ़िया 2-4 दिन तक दुख पाई। फिर वह फुर्सत होगी तो पहले तो वो नित्यनेम सुबह का जो गुटका भी ना कर पावा थी, उस गाय मुर्जी पुड़ रह जाती, दिन मरण के रह रहे थोड़े, कति बुढ़ा पावर या कोडी कोडी चालर गां के चिपटी रही थी, भजन ना करे थी। तो फिर वह बुढ़िया ने, वो भजन का समय खूब मिल गया, अपना अच्छा भजन करे, सुबह शाम दोपहर दिन में भी उलगी सी होगी। फिर गुरुजी आए 2-1 महीना के बाद। अब उन चेलों को ये हो रही, बुढ़िया जाते बोगरा मारेगी मारे, तू खड़ा आ गया, मेरी गां मरगी, आशीर्वाद दुर्शाशीष दे के गए थे। तो जाते ही बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, खाट बिछाई, बैठाए गुरुदेव को। तब परमात्मा गुरुजी ने पूछा कि बुढ़िया सुना कुछ भजन सिमरन ठीक बन रहा है, बिलाजी मौज होगी, और आपका जो वचन फल गया वो गां मरगी, वह गां ना मरा होता मैं मरूं। अर्थात मैं अधूरी जाती, मेरी भक्ति नहीं बनती प्रभु, वह गां की मृत्यु होने से, और मुझे भजन का समय मिल गया, आपने मेरे ऊपर बड़ा रहम किया। तो परमात्मा ने कहा, बुढ़िया उस समय तक तने मैं बहुत बुंडा लग गया, जब तक तुम अंदर अंदर खूब गाल दे थी मेरे, ती बताइयो किसे गुरुजी हुए, मेरे पशुओं ने मार कर राजी है, कहा जी एक बार तो मन में खोट आया था, परंतु बाद में समझ में आई। तब परमात्मा उस गुरुदेव ने बताया श्री नानक जी ने कि बुढ़िया ये काल का जाल है, ईब तेरा कौन सा पहलवान बनने का समय है, अपने 2 रोटी खा लू की सूखी भजन करे, बताई दूध मत के काटेगी, के दही न फूकेगी, टाइम तेरा थोड़ा सा रह रहा है, भक्ति तू कर नहीं रही थी, सारा दिन गां की चर्चा चल रही थी, इससे के चक्कर में रह थी, मैं भी तेरे पास डटा तो तूने सारा दिन में तो जो है ना 10% मेरी बात सुनी, 90% तू अपने झंझट में फंस रही थी। अब तेरे उपकार के लिए ये आशीर्वाद देना पड़ा कि तेरी या गऊ यहां से छुटे। तो पुण्यात्मा फिर बुढ़िया का कसूती समझ में आ गई।
अके भगवान कति नाश हो गया था मेरे, तो अंतिम समय आ रहा था और कति राम नाम की रुचि रही है नहीं थी, गाय मुड़ थी। तो पुण्यात्मा संत जो करते हैं वो ठीक करते हैं, भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस वगारे। कोटि जन्म तू राजा की न, मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये मरियो। तो आगे चल के वो दोनों शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव आपने उस बुढ़िया का दिल तोड़ दिया, वो तो बड़ी खुश हो रही थी गाय को पाल करके, और आपने दुर्शीष दे दी कि उसकी गाय मरे और वो तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो गुरुजी बोले, भाई फिर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। अब वह तीसरे दिन गाय मरगी बीमार होकर, गाय मरगी बुढ़िया 2-4 दिन तक दुख पाई, फिर वह फुर्सत होगी तो पहले तो वो नित्यनेम सुबह का जो गुटका भी ना कर पावा थी, उस गाय मुर्जी पुड़ रह जाती, दिन मरण के रह रहे थोड़े, कति बुढ़ा पावर या कोडी कोडी चालर गां के चिपटी रही थी, भजन ना करे थी। तो फिर वह बुढ़िया ने वो भजन का समय खूब मिल गया, अपना अच्छा भजन करे, सुबह शाम दोपहर दिन में भी उलगी सी होगी। फिर गुरुजी आए 2-1 महीना के बाद। अब उन चेलों को ये हो रही बुढ़िया जाते बोगरा मारेगी भारत, तू खड़ा आगे मेरी गांव मरगी, आशीर्वाद दुर्शाशीष दे के गए थे। तो जाते ही बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, खाट बिछाई बैठाए गुरुदेव को। तब परमात्मा गुरुजी ने पूछा कि बुढ़िया सुना कुछ भजन सिमरन ठीक बन रहा है, बिलाजी मौज होगी, और आपका जो वचन फल गया वो गां मरगी, व गाना मरा होता मैं मरूं, अर्थात मैं अधूरी जाति, मेरी भक्ति नहीं बनती प्रभु व गां की मृत्यु होने से, और मुझे भजन का समय मिल गया, आपने मेरे ऊपर बड़ा प्रेम किया। तो परमात्मा ने कहा, बुढ़िया उस समय तक तने में बहुत बुंडा लग गया, जब तक तुम अंदर अंदर खूब गाड़ दे थी मेरे, ती बताइयो किसे गुरुजी हुए, मेरे पशुओं ने मार कर राजी है, कहा जी एक बार तो मन में खोट आया था, परंतु बाद में समझ में आई। तब परमात्मा उस गुरुदेव ने बताया श्री नानक जी ने कि बुढ़िया ये काल का जाल है, ईब तेरा कौन सा पहलवान बनने का समय है, अपने 2 रोटी खा लू की सूखी भजन करे, बताई दूध मत के काटेगी, के दही न फूकेगी, टाइम तेरा थोड़ा सा रह रहा है, भक्ति तू कर नहीं रही थी, सारा दिन गां की चर्चा चल रही थी, इससे के चक्कर में रह थी, मैं भी तेरे पास डटा तो तूने सारा दिन में तो जो है ना 10% मेरी बात सुनी, 90% तू अपने झंझट में फंस रही थी। अब तेरे उपकार के लिए ये आशीर्वाद देना पड़ा कि तेरी या गौ यहां से छूटे। तो पुण्यात्मा फिर बुढ़िया के कसूती समझ में आ गई, अके भगवान कति नाश हो गया था मेरे, तो अंतिम समय आ रहा था और कति राम नाम की रुचि रही है नहीं थी, गाय मुड़ थी। तो पुण्यात्मा संत जो करते हैं वो ठीक करते हैं, भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस वगारे। कोटि जन्म तू राजा की न, मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा।